everyone, this is me Jyoti Soni and welcome to all. हमारी जो फ्रीडम की जर्नी थी मतलब हमने जो ये पिंजरा तोड़ करके हम आगे बढ़ रहे थे तो आज इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या है रिगार्डिंग टू फ्रीडम। ठीक है, किसी इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम के क्या क्या रूल्स है और किसी जो कम्युनिटी है या मतलब म्यूचुअल ग्रुप के लिए सोसाइटी के लिए क्या क्या पॉलिसीज है रूल्स है, इन सबको कंटिन्यू करते हैं आज के चैप्टर में देखना। साथ में जो अब तक के पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करते हैं फटाफट। जो हमने फ्रीडम का मेन जो देखा था, क्योंकि हमें सभी को यही पता है कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है, तो हमने किसके पर्सपेक्टिव से देखा था, वही जो ब्रिटिशर्स से हमने ली थी हमारी इंडिपेंडेंट, है ना। हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए हम ब्रिटिशर्स से लड़े थे, ये जो गुलामी की जंजीरें थी इसको तोड़ने के लिए, है ना। तो वो फ्रीडम तो मिल चुकी थी। अब जो हमारी दूसरी फ्रीडम थी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो फ्रीडम जो हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए उस कंट्री में रहने के लिए, मतलब जब जहाँ रह रहा है तो उसे कौन कौन सी आज़ादी है ना, वो उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर में क्या कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब फ्रीडम फोर, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस जो कि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, और द क्या था, हार्म प्रिंसिपल, और हार्म प्रिंसिपल भी आज ही हम समझने वाले हैं। कल हमने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था द आइडल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के लिए जो आइडल है वो हम लोग अच्छे से देख चुके थे। कौन याद है, कौन है ये? कल बताई थी एक स्टोरी, जिन्होंने अपनी बुक लिखी हुई थी अपने ऊपर, अपनी इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके ऊपर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके ऊपर, है ना। तो ये कौन है, नेल्सन मंडेला। और इसी के मतलब इन्हीं की जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस तरीके का स्ट्रगल किया है, जो जो साउथ अफ्रीका में जिनके ऊपर जो अत्याचार हुआ करते थे, और वो अत्याचार कौन से थे कि जो डार्क पीपल्स थे, है ना, उनके ऊपर बहुत सारे, क्योंकि हर जगह गोरे लोग तो तानाशाही कर ही रहे थे। तो इन्होंने इन्हीं की कंट्री में जा करके वो कहते हैं कि भैया तुम काले हो इसलिए तुम्हें वोट देने का राइट नहीं है, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसी के अगेंस्ट और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे इनकी कम्युनिटी के ऊपर। तो इन्होंने ना सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ी, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, अपना जो पूरा ग्रुप था, पूरी सोसाइटी थी, उसके लिए भी इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। और ये एडनाइन जो है जीते भी है, 27 ईयर उनकी एज के, है ना, उन्होंने जेल में लड़ा दिए। क्यों? क्योंकि वो ये जितनी भी उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जो उनके राइट्स को छीने जा रहे थे, उनको पाने के लिए इन्होंने 27 साल अपने जेल के लगा दिए। और इस एज में हम इंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिमिलरली ये मैम की भी स्टोरी थी, जिन्होंने इनकी जो बुक थी उसके ऊपर है फ्रीडम फ्रॉम फियर। इन्होंने इसके ऊपर क्या लिखा था कि उन्हें फ्रीडम चाहिए किससे, अपने डर से। जब वो अपने डर के ऊपर जीत पा लेंगी, उसका मतलब ये है कि वो हर कोई लड़ाई लड़ सकती है। तो सबसे पहले जीतना क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डर से लड़ो। अब अपने डर से जिस दिन आज़ाद हो जाओगे, जिस दिन आप अपने मतलब फ्रीडम फ्रॉम फियर से मतलब जो फियर है आप उससे फ्री हो जाओगे, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आती है फ्रीडम की डेफिनेशन कि भाई फ्रीडम क्या है। फ्रीडम, अब आप सिंपल सी बात कर दे कि जब हमारे घर वाले हमको रिस्ट्रिक्शन लगाने छोड़ देते ना कि इतने बजे घर के बाहर नहीं जाना है, जाओ जहाँ जाना है अपनी अपनी मर्जी से, तो वो हमारी फ्रीडम होती है। तो इसे समझेंगे कि जब किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगने बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस बंद हो जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स जो है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स जो है वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर से हट जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीडम। देन हमने एक फ्री सोसाइटी के ऊपर भी बात की थी। फ्रीडम के एक्सपेक्ट क्या होंगे, फ्रीडम के कि एक तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं हो, और हमारे पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे हम अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, हम अपने लिए कुछ कर सके। क्लियर? तो ये, और फ्री सोसाइटी वहीं पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना जहाँ पे आप अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, है ना, और जहाँ पे बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, मतलब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन वहाँ बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगे जिससे आप अपना डेवलपमेंट कर सके, तो वही एक फ्री सोसाइटी होती है। सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स पे हो चुका था, क्यों नीड है ये भी पता है, क्योंकि जब तक कि मैंने आपको फूड वाले से समझाया था बहुत अच्छे से कि हमारी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़्यादा आती हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएंगी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई वर्क जो है वो प्रॉपर, मतलब हम उसके आदी हो जाएंगे ना,
मतलब हम हमारे काम जो है वो गलत करते रहेंगे, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्ट ना करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, तो क्या कि हम अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो उस मनमानी को रोकने के लिए भी आपको रिस्ट्रिक्शंस की नीड होती है। तो ये सब जो था, ये हमारे पिछले वीडियो का था, जो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब शुरू करते हैं हम हमारा पार्ट 2। ठीक है। या सॉरी, मैं अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश, मतलब मेरी राइटिंग एक्चुअल में बहुत अच्छी है, बट पेन टैब से थोड़ा सा इशू हो जाता है। ओके। पार्ट 2 में कल मैंने आपको बताया था कि हमें एक हार्म प्रिंसिपल के ऊपर बात करनी है। तो हार्म प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारे किसी को हार्म किया जाएगा, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो एक्चुअल में हार्म प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। जॉन मील जो है वो अपना एक ऐसे लिखते हैं किसके ऊपर, ऑन लिबर्टी, है ना। वो अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं कि उनके लिए लिबर्टी का मतलब क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से उस चीज को देखते हैं लिबर्टी को। तो इसी को हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कहा जाता है हार्म प्रिंसिपल। अब ये हार्म प्रिंसिपल में क्या है और इसे क्यों समझा जाता है कि हार्म प्रिंसिपल क्यों कहा गया है, ये हम देखते हैं। तो जो मिल है वो हम प्रिंसिपल में एक्सप्लेन करते हैं कि आप किसी भी, मतलब कोई इंडिविजुअल हो या कोई सोसाइटी हो जो कलेक्टिवली है, मतलब नंबर ऑफ पीपल है वहाँ पे, तो आप तब तक के उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जब तक के वो किसी की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ना हो। ठीक है। अगर, ठीक है, अगर कोई इंसान मतलब उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर किसी को वो कोई, ये एक इंसान है और इसकी एक्टिविटीज ऐसी है कि वो किसी को हार्म ना करे, ठीक है, मतलब इसको तब तक कि आप, मतलब इसको इसके इसके पावर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जब तक ये दूसरों को हार्म नहीं कर रहा हो। जब ये हार्म कर दे तब हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, मतलब इसके जो रिस्ट्रिक्शन, मतलब इसके पावर्स, इसकी जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो उसका बिहाफ क्या होगा कि सेल्फ प्रोटेक्शन। आप अगर किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो सिर्फ इसी के लिए कि वो आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हो, है ना, इसी के लिए आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, अदरवाइज आप उसके ऊपर नहीं लगाओगे। The sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with liberty of action of any their number is self protection. The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of civilized community against his will is to prevent harm to other। आप किसी की इच्छा के अनुसार, मतलब किसी की इच्छा के अगेंस्ट जो है, आप किसी के ऊपर कुछ मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, उसके ऊपर रोक नहीं सकते जब तक कि वो किसी और के लिए हार्मफुल ना हो जाए। हाँ, आप उस कंडीशन में बिल्कुल उसके जो पावर्स है उसको आप कैंसिल कर सकते हो कि अगर वो किसी के लिए हार्मफुल हो रहा है, उसके कुछ एक्शंस, उसकी एक्टिविटीज ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब ये किस तरीके से होगा, तो इसको हम और अच्छे से कैसे समझेंगे कि जो मिल है उन्होंने अपने प्रिंसिपल में, उनका जो प्रिंसिपल है हार्म प्रिंसिपल, उन्होंने दो एक्शंस की बात की है। कौन कौन से, कि इंसान के जो एक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होंगे। एक एक्शन ऐसा होगा कि वो खुद के लिए ले रहा है, ठीक है, कौन सा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, क्लियर। और दूसरा जो है वो क्या होगा, अदर रिगार्डिंग एक्शन। अब सिंपल सा यहीं से क्लियर हो रहा है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब वो अपने लिए ले रहा है, ठीक है, वो किसी के लिए नहीं, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं मेरे लिए करूंगा, है ना। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, मैं जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं वो करूंगा, मैं किसी और के, मतलब किसी और की मर्जी से नहीं करने वाला, ठीक है। तो उसका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो उसके लिए हो रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं हो रहे। अदर रिगार्डिंग एक्शंस में क्या हो जाएगा कि उसके जो भी एक्शंस है वो किसी और के लिए हो रहे हैं, किसी और को इफेक्ट करने के लिए हो रहे हैं। तो एक्शंस के यहाँ पे टू टाइप्स है। तो इफेक्ट जरूरी नहीं है कि किसी और को इफेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर किसी और के लिए हो रहे एक्शंस, तो ये भी हो सकता है कि वो किसी और को इफेक्ट करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए हो रहा है, ये किसी के भले के लिए भी एक्शंस हो रहे हैं। और ये वाले एक्शन, दूज एक्शन दैट हैव कंक्यूनेस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर, वो सिर्फ अपने लिए ही है और यहाँ पे दूसरे के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसे जैसा करना है, जो करना है, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो सब उसी के लिए है ना। उसके जो आउटपुट्स है ना, जो वो इनपुट डाल रहा है खुद के लिए डाल रहा है, तो उसके आउटपुट्स भी किसके लिए होंगे, खुद के लिए। और अदर रिगार्डिंग एक्शंस में क्या हो जाएंगे कि जितनी भी आउटपुट्स है वो अदर के लिए हो रहे हैं, वो किसी ग्रुप के लिए हो रहा है, वो सोसाइटी के लिए हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमको क्लियर करने की और एक चीज होंगी। भाई ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हो रहा है कि आपकी जो ह्यूमन सोसाइटी है वहां पे,
तो अब हमारे पास में एक चीज तो यहाँ से ये क्लियर हो गई कि सेल्फ रिगार्डिंग में जितने भी एक्शंस है वो उसी के रिगार्डिंग है, मतलब इससे कोई भी प्रॉफिट हो, कोई लॉस हो, किसी को कुछ हो, तो ये किसी की कोई वो नहीं है, ठीक है, इससे किसी को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जितने भी काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शंस जो है हमारे, ठीक है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या होते हैं, ये हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो किसी कम्युनिटी के लिए हो सकता है, किसी ग्रुप के लिए हो सकता है, किसी और ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरों के लिए एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक्शन ले सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्यों? अब वो भी कंडीशन है, अगर इसको कोई लॉस होता है, कोई हानि होती है, इसको किसी से इसको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर कोई हार्मफुल कोई एक्टिविटी हो रही है इन ग्रुप के लिए, तो ये इनके ऊपर मतलब हमारी जो कम्युनिटी है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इसके एक्शंस को कंट्रोल करे, क्योंकि मुझे इससे दिक्कत हुई है। देखो मैं अपने आप को कितनी तमाचा मारूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऊपर एक्शन ले रही हूँ। अगर मैं जाके किसी और को मारूं तो वो एक्शन ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि भाई मुझे कोई राइट नहीं है मैं उसके जाकर के उसके ऊपर कोई अटैक करूं, मैं उसका मर्डर करूं, उसको मारूं पीटूं, जो भी है, मतलब उसको इंसल्ट करूं, मुझे कोई राइट नहीं है। तो ये जो है वो मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी मैटर में हम किसी के ऊपर भी कोई भी एक्शन, हमारे जो है हमारी जो सोसाइटी है अब किस मैटर्स पे लेने हैं एक्शंस और किस मैटर्स पे नहीं लेने हैं, तो ये जो है क्योंकि हमारी स्टेट, हम किसी स्टेट में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, तो ये जो पैरामीटर्स है वो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है, हमारी स्टेट डिसाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है ना। जिस लॉ में हम रह रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, तो अगर वो किसी और को हार्मफुल कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो हमें हमारे लिए मिले हैं, वो इसलिए नहीं मिले कि हम किसी और को इफेक्ट करें उससे, मतलब हमारे जो राइट्स है उससे हम किसी और को तकलीफ पहुंचाए। वो कहते हैं ना कि किसी दूसरे को रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हमारे वजह से, और बहुत सारे फिलोसफिकल जो चीजें हैं उसके ऊपर बहुत सारी लिखी है। तो जब मेरे वजह से किसी को तकलीफ पहुंच रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर किसी के लिए, जैसे कि मैंने उसको बस हल्का सा टच हो गया, अगर मैं निकल रही हूँ किसी को हल्का सा टच हो गया, पे वो मेरी पुलिस कंप्लेन कर देंगे कि भाई वो बंदी भी निकल रही थी और वो मुझे टच हो गई, नहीं है ना। तो कुछ स्पेशल पैरामीटर सेट किए गए हैं हमारे लॉ में कि हम किस बिहाफ पे, मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। हाँ मैंने उसको टच किया था, मतलब धक्का मार के निकली, मतलब वो धोखे से लग गया, वो डिफरेंट था। अगर मैं उसे जा करके बहुत जोरों से पीटूं या कोई बहुत ज्यादा उसको इंजरी पहुंचाऊं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो मुझे जा करके मेरी पुलिस कंप्लेंट कर सकता है कि ये मुझ पर अटैक कर रही है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जैसे इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज किसी बिल्डिंग में म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, करेक्ट, डीजे बजा रहे हैं वो लोग, यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या हम इस मैटर को पुलिस कंप्लेंट में लेके जाए, नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी सी बात में, मतलब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, हम पुलिस कंप्लेंट में तब तक कि उसको इन्वॉल्व नहीं करते या किसी मतलब कंप्लेंट्स में लॉ में इन्वॉल्व नहीं करते कि वो बहुत ज्यादा बड़ी बात ना हो जाए। देखो अगर किसी कहीं पे म्यूजिक सिस्टम बज रहा है तो आप तो खुद एंजॉय कर लो, भाई मैं तो बहुत करती हूँ, तो है ना, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये उनका है, ये हो सकता है कि आपकी जो पूरी बिल्डिंग मेंबर्स है, जो सोसाइटी है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई तुम थोड़े धीरे बजाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उसकी कंप्लेंट कर देंगे, है ना, बहुत ज्यादा अति हो जाए तो ये कंडीशन आती है। लेकिन अब आपको कंप्लेंट वाले जो इशू आ रहा है, क्या हो रहा है कि आप उस टाइम, मतलब ये तो रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकते कि आप जाकर के मतलब उस जो जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है उसको बैन कर दे, उसका जो राइट है ये भी उसके राइट में ही आता है भाई, तो उसके इस राइट को हम बैन कर दे, सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं कर सकते। अब राइट्स बैन कहाँ होते हैं वो कंडीशंस देखते हैं। अगर मैं सोसाइटी में कोई गलत मैसेज जो है वो फैला रही हूँ कि कोई मतलब एक खराब सा मैसेज, सपोज कि हम किसी के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट, किसी के भी बारे में कोई गलत मैसेज जो है वो सप्लाई करते हैं, चैन बनाते हैं कि भाई वो तो ऐसा ऐसा है, मतलब हम किसी के भी बारे में, किसी नेशनल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में, किसी सोसाइटी के किसी प्रॉपर्टी के बारे में हम ये बात फैला रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाँ तब हमारे ऊपर कंप्लेन होंगी, और तब हम क्या होगा कि यहाँ पे उसके जो राइट्स है वो बैन कर दिए जाएंगे कि आप किसी मतलब कोई मीटिंग नहीं कर सकते, आपको नजरबंद किया जा रहा है घर में, तो ये वाले सारे मैटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इतना कड़ा कानून नहीं है हमारे पास में कि मतलब कोई भाषण वाषण दे रहा है उसमें कोई गलत मैसेज सप्लाई कर रहा है, तो ये नहीं कि हम उसको डायरेक्टली जा करके क्या कर दे, फांसी लगा दे,
ये कंडीशन नहीं कर सकते कि हमने उसको जाकर के डायरेक्टली फांसी लगा दी। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हमने क्या किया, वहां पर इसको ले जाके वेट, ओके क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम उसके जो राइट्स है हम उसको कुछ टाइम के लिए बैन कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली फांसी की सजा नहीं दे सकते। मतलब हम प्रिंसिपल ये कह रहा है सिंपल सी बात कि आप किसी को भी बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर सकते, जो फ्रीडम से रिलेटेड है कि अगर वो अपने फ्रीडम यूज कर रहा है तो उससे रिलेटेड आप किसी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर सकते। हम अब समझ में है कि हार्म प्रिंसिपल हार्म नहीं करना है, हार्मफुल लाना ये जो सिचुएशन है वो नहीं है। अगर कोई किसी को हार्म पहुंचा रहा है तो उसकी जो मतलब उसका जो क्राइम है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको पनिशमेंट दे, आप उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते अगर उसने अपने राइट्स का गलत यूज किया है तो। अब हमारे पास में ये कंडीशन हो, मतलब ये वाली चीज हो गई कि बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि म्यूजिक बजाना उसका राइट था, हम उसको फांसी नहीं दे सकते, उसको कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो अपने यहाँ बजा रहा है, उसको जैसे बजाना है वो बजाए। अब क्या होता है कि किसी स्कूल के बारे में बात कर ले, किसी कॉलेज के या किसी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट के बारे में, तो क्या होता है कि वहां पे हमें किसी पर्टिकुलर ड्रेस में बुलाया जाता है। अब आप क्या कहोगे कि भाई मुझे इस ड्रेस में बुलाया जा रहा है, मेरे को तो राइट है कि मैं कुछ भी पहनूं कैसे भी पहनूं, किसी को कोई राइट नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कई जगह, क्योंकि स्कूल है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रस्ट है वहां पर, तो उसकी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाएगा। तो इन कंडीशंस को हम डाल देते हैं किसमें, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। औचित्यपूर्ण जो है प्रतिबंध जो होते हैं वहां पर ला लेते हैं कि वहां पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जाएंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। स्कूल में आप विदाउट ड्रेस जाएंगे, आपके ऊपर मतलब क्या पनिशमेंट दी जाएंगी, आपको आपको फाइन भरना होगा। तो ये कंडीशंस जो आती है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आती है। तो ये था पूरा हार्म प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने अपने एक्शंस के बारे में बताया, किन एक्शंस के ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते, किस एक्शंस के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। जो सेकंड एक्शन वर्ड है वो क्या है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब कुछ पनिशमेंट लगाना है ना, कोई लॉ यूज करना, ये सारी जो चीजें उस एक्शन में आती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि भाई लिबर्टी के ऊपर तो मिल ने इतनी सारी चीजें दे दी, अब उन्होंने एक चीज और इंक्लूड कर दी वहां पे, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होंगी, अब जैसे हार्म जो प्रिंसिपल था वहां पे आपने चीजें, ये भी हार्म प्रिंसिपल का ही सिस्टम चल रहा है। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि हार्म बोला था लेकिन वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए था, है ना, क्योंकि हमारे लिए जो बाउंड्रीज है वो फिक्स की गई वहां पे कि आप किन कंडीशंस में मतलब आपके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि क्या पॉजिटिव लिबर्टीज है और क्या नेगेटिव लिबर्टीज है। तो अब हम देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी पॉजिटिव में आती है और कौन कौन सी नेगेटिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तक है ना हम लोगों ने दो तरीके की जो फ्रीडम है उसके ऊपर बात की है कि जब हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होते हैं आप उसको अपसेंट कर दिए जाए, है ना, वो फ्रीडम जहाँ पे इन सारी चीजों की जगह नहीं होती है तब हम बात करते हैं, है ना। और उसके साथ में क्या हुआ कि एक तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है और दूसरे नहीं है। क्या हुआ कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को जीने के लिए अगर हम लोग एक्शंस के बारे में बात करें कि उसको उसके जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहे हैं और एक इसमें थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल व्यू में जाकर के बात करें तो इन्हीं चीजों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब वही जो रिस्ट्रिक्शन वाले सिस्टम्स हो रहे हैं ना उन्हीं को हमने चेंज कर दिया, नेगेटिव एंड इट्स एन नॉट एम, है ना, ये एन है भाई और ये पॉजिटिव, दो टाइप्स में। अब भाई नेगेटिव जो है लिबर्टी वो क्या काम करेंगी और जो पॉजिटिव है वो क्या काम करेंगी। तो नेगेटिव, अब जैसे कि हमने हार्म प्रिंसिपल में पढ़ा था तो यहाँ पे भी अपोजिट है। नेगेटिव में वो करेंगी जहां पे कोई इंडिविजुअल वो करना चाहे, सिंगल पर्सन वो करना चाहे जो वो करना चाहता है, हर कोई चीज। हमने एक्शंस में बात की थी कि हमने कौन सा एक्शन लिया था, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है उसमें बात की थी। तो वहां पे वो जैसा करना चाहता है वो करने की उसको फ्रीडम दी गई है। तो सिमिलरली जो नेगेटिव लिबर्टी है वहां पे उसको जो करना है, जैसा करना है, जिस तरीके से करना है उसको उसकी फ्रीडम दी जाती है और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं लगा होता है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, कोई भी जो प्रेशर है उसके ऊपर काम नहीं करेगा। नेगेटिव लिबर्टी seeks to define and defend an area in which individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever
he or she wills to do, be or become, she is an area in which no external authority can interfere. मतलब वो जो भी करना चाहता है, जैसे भी करना चाहता है, उसका जो मन कर रहा है वो करेगा। वहाँ पे कोई भी जो बाहर की अथॉरिटी है, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी है, वो इंटरफेयर नहीं करने वाली है। तो ये जो उसका एरिया है ना, मतलब ये उसका एरिया हो गया, उसको वहाँ पे जैसा जो करना है सारी चीज जो है वो वैसे ही करेगा। कोई और जो है मतलब बाहर का कोई भी अथॉरिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। वो हर चीज कर सकता है ना। वो अपने एरिया में रह करके वो अपने लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए कुछ भी कर सकता है। ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज is that the negative liberty tradition argue for an inviolable area of non-interference in which the individual can express himself or herself। वो अपने आप के डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए हर चीज कर सकता है। वहां पर आपको कोई और जो है उसको कोई राइट नहीं है कि वो आपके ऊपर आकर के मतलब आपका शासन चलाए। मतलब आपको एक छोटा सा एक ऐसा एरिया दे दिया गया कि भाई मतलब वो एरिया छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ज्यादातर जो ऐसी फ्रीडम वाले एरिया होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो एरिया जो है वो लार्ज होते जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये छोटे से छोटे एरिया की मतलब आपको हर किसी को, आपको जैसा करना है, आपका बिजनेस डेवलप करना है, जो करना है, हर चीज के लिए आपको यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ कहते हैं कि भाई मैंने आपको इसमें छोड़ दिया है और अब आपको जैसे काम करना है, डू वट एवर यू वॉन्ट, है ना। यही वाली जो चीज है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने वाला है। अब पॉजिटिव के बारे में अब अगर हम पढ़ना चाहें तो पॉजिटिव वाला एक ऐसा लिबर्टी, एक ऐसा एरिया हो जाता है। हमारे पॉजिटिव की इसमें बात करें तो अब पॉजिटिव जो है वो अगेंस्ट है किसके, थोड़े से मतलब ओ गॉड व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा किससे क्लियर चेंज हो जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव से अलग। नेगेटिव में क्या बात कर रहे थे कि वहां पे वो फ्री था, ठीक है, वो अपनी उड़ान भरने के लिए फ्री था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं कि भाई मेरे ऊपर कोई और जो है वो शासन कर रहा है, वो मुझे इंडिकेट दे रहा है, इंडिकेशंस दे रहा है, तो मैं अकॉर्डिंग टू उसके जो है वो बिहेव करने वाला हूँ। और ये हमारी सोसाइटी वाला सिस्टम होता है कि है ना, हमारे ऊपर गवर्नमेंट है, सारे हैं, तो हमें को छोटा सा एरिया नहीं मिला है। लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो कनेक्शन किस किस के बीच में है, किसी इंडिविजुअल के और सोसाइटी के बीच में एक कनेक्शन की तरह है। क्योंकि जब हम ग्रो होते हैं, मतलब एक फ्लावर का ले ले, तो उसके लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए क्या है, उसे पानी चाहिए, उसे बाहर का वातावरण चाहिए क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, उसे सनलाइट भी चाहिए। तो इस तरीके से एक जो इंसान होता है उसे ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है। और पॉजिटिव में क्या कह रहा है कि आपके ऊपर कोई शासन कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्चुअली क्या होता है कि एक रिलेशन है किसके, इंडिविजुअल और सोसाइटी, एक सिंगल जो इंसान है, पीपल और उसकी सोसाइटी के बीच में एक रिलेशन बना के रहता है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारे पास में पॉलिटिकल, सोशल सारे जो एटमॉस्फेयर है वो देखे जाते हैं। तो हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे हम अपने आप को ग्रोथ कर सके, है ना। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलप योर पोटेंशियल्स, क्लियर। तो हमें ग्रोथ करने के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए, क्योंकि अब हमारी जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो उसके लिए काम कर रही है कि आप एक ऐसा समाज क्रिएट करें जहाँ पे अपने आप को लोग डेवलप कर सके। क्योंकि जो नेगेटिव थी वहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल के, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब हमारे ऊपर पॉजिटिव में क्या काम कर रहे हैं, कम से कम क्या करे, एकदम लेस देन रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कंस्ट्रेंट्स करे, ताकि जो इंसान है वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने ऊपर काम कर सके, और दोनों का जो बैलेंस है उसको बना करके रखने में कायम हो, है ना। मतलब वो जो चाहते हैं कि एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल में जो रिलेशन बने, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस रहे, ताकि बहुत ज्यादा जो फ्रीडम है उसका यूज मतलब अनयूज ना हो, उस गलत तरीके से आप उसको यूज ना करें। जो फ्रीडम मिल रही है वो आप अपने आप के डेवलपमेंट में यूज करें। It is concerned with looking at condition and nature of the relation between the individual society and the improving this condition such that there are fewer constraints to develop the individual personality. Clear, यही बात कर रहे थे। The individual to develop his or her capability must get the benefit of
enabling positive condition in material, political, social domain. That is, the person must not be constrained by poverty and unemployment. They must have adequate material resources to pursue their wants and needs. हमें एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना है जहाँ पे हमें कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हो। हम अपने मतलब हमें क्या है, हम मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉलिटिकल कंडीशन हो, एक ऐसा मतलब सोशल डोमेन्स हो जिसमें हम अपने आप को डेवलप कर सके। हमें पोवर्टी फॉलो मतलब पोवर्टी फेस नहीं करनी पड़े, हमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फेस नहीं करना पड़े, और हमें वो सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो, वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जिसके बिहाफ पे हम हमारी नीड्स को कंप्लीट करें, जो हम चाहते हैं, देयर वांट्स जो है उसको कंप्लीट करें। एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जो है वो यहाँ पर आता है। क्योंकि हम सोसाइटी और इसके दोनों के बीच में बात करें, इंडिविजुअल नेगेटिव में क्या होगा, वो सिर्फ एक अपना ही जो एक छोटा सा एरिया है उसी के ऊपर, और दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा काम क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही लिबर्टीज को इक्वली लेके चलना। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव भी करता है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही अलग अलग, कि हमने इसके बीच में उसको डिफाइन कर दिया है दैट मीन दोनों डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रख सकते। भाई ये इनके बीच में कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, तो ये क्या होंगे कि दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर के चलते हैं। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वहां पर आपको सोसाइटी डेवलप करना है जहाँ पे हर कोई अपने आप का डेवलप कर ले, और इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव में था वो अपने आप को डेवलप कर ले। तो मतलब तो वही हो रहा है, दोनों का सेम ही जा रहा है। तो ऐसी सोसाइटी हमें क्रिएट करना है। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, नॉट आउटसाइड इट, hence tries to make the society such that is enable to development of individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non interference and not with the condition in society. अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर करते हैं। नेगेटिव वाला कहाँ काम कर रहा है, वो छोटे से एरिया में, ठीक है, वो जो छोटा सा एरिया जो उसको क्राइटेरिया हमने दे रखा हुआ है ना, कहाँ यहाँ पर जो हमें उसके क्राइटेरिया दे रखा हुआ था उसी के ऊपर काम कर रहा है वो। और यहाँ पे पॉजिटिव सोसाइटी में क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव लिबर्टी में, कि उस इंडिविजुअल को हमारी सोसाइटी में एक ऐसा प्लेस देना, ठीक है, जो सोसाइटी में है, नॉट आउटसाइड है ना, तो उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे वो अपने आप का डेवलपमेंट कर सके। और नेगेटिव वाला क्या हम बात कर रहा है कि वो सिर्फ वहीं पे बात कर रहा है जो उसका छोटा सा एरिया दे रखा है, लेकिन यहाँ सोसाइटी तो बहुत बड़ी है भाई, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो यही था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आते हैं, बात करते हैं हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। अब भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं, आप इमेज देख के समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मैं आपसे इतनी बातें कर रही हूँ, कोई आकर मुझे रोक दे तो मैं क्या करूँगी, भाई मुझे पूरा राइट है, मुझे बोलना है। अगर हम मतलब जो है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर हम ऑफलाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सप्रेस करने का है, आपको राइट टू स्पीच है कि आप खुद उठ के बोल सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ डाउट है, मुझे हार्म प्रिंसिपल समझ में नहीं आया, पॉजिटिव लिबर्टी समझ में नहीं आई, या नेगेटिव लिबर्टी समझ में नहीं आई, ये आपका राइट है। तो हम इसी सभी के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। क्लियर। तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो देखते हैं। Freedom of expression refer to the ability of an individual or a group of individual to express their beliefs, thoughts, ideas, emotion about different issues free from government censorship. The First Amendment assumes that is the speaker, not the government, should decide the value of a speech. किसी भी इंडिविजुअल को या वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, उसको अपने थॉट्स रखने का, अपने आइडिया रखने का, अपने बिलीव्स रखने का पूरा पूरा राइट है, चाहे वो जो है ना डिफरेंट इश्यूज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसरशिप। अब इसे फ्री होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे आपको पूरा राइट है पढ़ाने का, क्लियर। अगर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब किसी के भी ऊपर कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे उसके ऊपर बोलने का पूरा पूरा राइट है भाई, क्योंकि मैं अपने थॉट्स रख सकती हूँ, मैं अपने ओपिनियंस रख सकती हूँ। जैसे कि अभी जस्ट हमने मील के बारे में बात की थी, उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया, अगर हम इसके इन थॉट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, कंस्ट्रेंट कर दें, तो क्या वो हाफ प्रिंसिपल जो है वो दे पाते, नहीं दे पाते। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि भाई किसी भी इंसान को अपने थॉट्स रखने का, अपने बिलीव रखने का, अपने आइडिया रिप्रेजेंट करने का पूरा पूरा हक है, आप उसको नहीं रोक सकते। इसी इसमें जो वॉल्टर्स है, उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं
disapprove of what you say, but I will defend of the or to that your right to say it. अगर आप जो कह रहे हो मैं उससे असहमत हूँ, मैं उसे नहीं मानता, आपका जो भी ओपिनियन है कि मैं उसे नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं आपके बोलने का जो अधिकार है उसकी रक्षा करूंगा। ठीक है। नॉर्मली जब हम दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो तो हम उब जाते हैं चीज़ों को बोलने से कि भाई अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है, तो हम उस इंसान को चुप करा देते कि भाई तू चुप हो जा। लेकिन हम बाहर किसी इंसान को नहीं कर सकते, अगर वो हमारे अंदर का हो, हमारा दोस्त हो, हमारी फैमिली हो, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे भी वो भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि भाई मुझे राइट टू स्पीच का राइट है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे जितने भी थॉट्स है, आइडियाज है, मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझे इससे कोई भी रोक नहीं सकता। Freedom of expression is a fundamental value, and for that, society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. अब हमारी सोसाइटी जो है वो क्लियर सी बात है कि हमारी सोसाइटी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। किस तरीके से? कुछ लोग होते हैं, हर कोई नहीं कर रहा है। जैसे कि कल ही मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई कॉमेडियन है तो उसने सिर्फ राम और सीता वगैरह के बारे में कुछ कह दिया था। वो एक जोक का पार्ट था, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू दल वाले लोग वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि भाई तुमने हमारे हिंदुत्व, हमारा जो हिंदू संगठन है उसको ठेस पहुंचाई है, आप नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो कि उनका जो राइट टू स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हर कंडीशन में नहीं, मतलब कई जगह वो सही भी होते हैं और कई जगह गलत भी होते हैं। ऐसे ही केस हुआ था एक, आपकी बुक में मेंशन है कि वो जो विडोज है उनके ऊपर एक मूवी बनाना चाहती थी। हमारे इंडिया में जो कंडीशन है विधवाओं की उसको प्रेजेंट करना चाहती थी, तो उन्होंने काशी में वो बनाना चाहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि काशी वगैरह में ही ऐसी जो कंडीशन है वो देखी जाती है कि विधवा जो होती है उसे हमारी सोसाइटी से टोटली अलग कर दिया जाता था इन एशियन एरा। तो वहां पे कुछ हमारे समाज के ठेकेदारों ने क्या किया कि उन्हें बनाने नहीं दी वो मूवी। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि ये हमारे एशियन एरा को गलत रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी एशियन टाइम का जो इंडिया था उसको गलत रिप्रेजेंट कर रही है। तो उन्हें ये मंजूर था कि वो गलत रिप्रेजेंट कर रही है, बट उन्हें ये मंजूर नहीं था कि जो सच्चाई है ना, जो सच है, जो ट्रू है, वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि ऐसा भी होता था। क्या हो गया भाई ये? ठीक है। उन्हें ये पसंद नहीं था कि ऐसा भी होता था, तो इस चीज को प्रेजेंट किया जाए, यही बात हो रही है। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं कि जब आप सच बोलना मतलब आपके जो थॉट्स है उसको लोग जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप अपने थॉट्स प्रेजेंट करना चाह रहे हो कि कई बार अभी हम लोग आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि किसी ने कोई किसी के ऊपर कमेंट्री कर दी, किसी ने कोई कमेंट्स दिया, तो ये सारी जब चीजें होती है तो क्या करते हैं, उसका हम बैन कर देते हैं, उसको हम जेल पनिशमेंट वगैरह जो भी चीजें हैं वो देते हैं, उसके कुछ राइट्स जो है वो कर लेते हैं। तो वैसे तो हमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच का राइट है ना, फ्रीडम है हमारे एक्सप्रेशंस करने की। लेकिन आए दिन अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये हमारा राइट है, हम हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है भाई, उनको ठेस पहुंच जाती है, इन लोगों में वाद विवाद चलते हैं, जिसके बीच में जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं जो अपने ओपिनियन को शो करते हैं वो भी पिस जाते हैं। तो आप जो है याद रखें, जब भी आप अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पे ऐसे जगह प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किसी को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीडम, कि हम जिस फ्रीडम की बात कर रहे थे वो फ्रीडम क्या है। एक्चुअल फ्रीडम यही है कि हमारे हमारे काम करने की जो शक्ति है, हमारे रहने की जीने की जो स्वतंत्रता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हमने बात की है। इन नेक्स्ट पार्ट हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फिर से एक क्विक रिवीजन भी